परभनी शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर शहर की राजनीति में हलचल तेज होती नजर आ रही है। 3 जनवरी 2026 को दरगाह रोड प्रभाग क्रमांक 11 में हारून भाई के निवास स्थान पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक का आयोजन किया गया। आगामी परभनी शहर महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए यशवंत सेना प्रणीत परभनी परिवर्तन पैनल की ओर से प्रभाग क्रमांक 11 में यह बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान पैनल के प्रमुख गंगाखेड़ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका की ओर से परभनी परिवर्तन पैनल की आधिकारिक चुनाव निशानी ऑटो मिलने की जानकारी सभी कार्यकर्ताओं और उपस्थित नागरिकों को दी गई। बैठक में उम्मीदवार हारून भाई गुत्तेदार, माजी नगर सेविका नाजनीन पठान, शकील मोइनुद्दीन, हाजी शरीफ भाई गुत्तेदार, एडवोकेट सैयद उबैद सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि परभनी शहर के विकास, जनता की बुनियादी मुद्दों और साफ सुथरे प्रशासन के लिए परभनी परिवर्तन पैनल मजबूती से मैदान में उतरा है। बैठक में मौजूद उम्मीदवारों और पदाधिकारियों ने जनता से ऑटो निशान पर समर्थन देने की अपील करते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ने का भरोसा दिलाया। तो किस तरह की प्रतिक्रिया दी है इस बैठक में मौजूद भावी नगर सेवकों ने, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोग हमारे स्कूल में आए, बड़ी खुशी की बात है कि आज सबने आपने मोहब्बत से नवाजा कि यहाँ तक आए, आप सबके लिए वक्त निकाले। आज ये सब लोगों को एक जगह बुलाने का मकसद ये है कि यशवंत सेना परिवर्तन पैनल पर बनी विकास आघाड़ी ये रत्नाकर गुप्ते साहब के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, जिसके अध्यक्ष सचिन भैया देशमुख और इनके पैनल में 4 उम्मीदवार हैं आपने, जिनका नाम अ से हमारे उबैद साहब है, ब से हमारे शरीफ साहब और क से हमारी बाजी नाजनीन मैडम है और ड से हारून भाई गुप्तेदार। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने खड़े इसलिए हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए और आपको मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। इसलिए देखो, शकील साहब ने जितना भी उनके पास वक्त था, जो टाइम था, उस टाइम उनसे बहुत जो कोशिश हो सकती थी उन्होंने करी, और कुछ हालात थे कि उनके काम नहीं कर सके या नहीं हुआ, ये जो भी मामला है उनको इस तरीके से उन्होंने समझा है उनको वहाँ क्या। लेकिन मुझे ये बोलना है, ये जो पैनल है, ये पैनल के बंदों ने आपका, आपके रिश्तेदार का, आपके दोस्तों का, किसी ना किसी का तो भी एक का काम करे होंगे। पूछ लो आप किसी, आपके वार्ड से, आपके एरिया से, आपके रिश्तेदारों से, इनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो भ्रष्टाचारी या किसी से रुपया खाए हुआ है, किसी का कब्जा करे हुआ है, गुंडागर्दी है, डॉन है, दादा है, ऐसा कोई मामला नहीं। एक शरीफ घर से, एक अच्छे ताल्लुकात रखने वाले लोगों में इनकी गिनती रखी जाती है। आने वाले वक्त में 15 तारीख को मतदान का टाइम, इस वक्त में आपको अच्छे लोगों को चुन के देना है। ये रत्नाकर गुट्टे पैनल लाए क्यों बनाए, ये वजह सब अच्छे तरीके से इन्होंने समझा है। एक रत्नाकर गुट्टे आमदार इस तरीके का है जिसकी जबान को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। बाकी के जो सत्ताधारी होते अपने पास का विकास करेंगे, इस तरीके का वादा उन्होंने वालिद साहब से और इन चारों से किया जब ये लोग उनसे जुड़े। बाकी कोई मसला नहीं था कि इस लोगों को क्यों जुड़ना है, क्यों काम करना है, क्योंकि आए दिन अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस सेना ये लोगों को मतदान करते आए। पहली बार ये हिम्मत हुई कि परिवर्तन पैनल बोल के किसी ने खड़ा करा। 19 उम्मीदवार खड़े करे, जिसमें 7-8 तो माजी नगर सेवक है, रनिंग नगर सेवक है 2-4 उसके अंदर, और अच्छे काम करने वाले लोग। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ऑटो निशान पर मतदान करना चाहिए। इस बात के बारे में आपको, आपके लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके महल्ले वालों को बोलना है। कई लोग आने वाले हैं, कोई पैसे की बात करने वाला है, कोई दाब दौलत की बात करने वाला है। ये लोग वाहिद ऐसे लोग हैं, कोई आप कहीं पर जाओ, किसके साथ रहो, कभी आपको बोलेंगे किसके साथ गए, क्यों फोटो में है, क्यों आए, क्यों नहीं। इनको सिर्फ विकास के लिए खड़े हुए, ये विकास करने के लिए काम तकरीबन ऐसे करने वाले। एक पूरा प्री-प्लेट प्लान है, एक इस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार किया है इन लोगों ने, जो आने वाले टाइम में आपके लिए काम आएंगे, आपके काम करने के मकसद के लिए खड़े। बाकी कोई इनका मकसद नहीं है, जिस तरीके से शकील भैया ने बोले कि उन्हें कमाना नहीं, इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको कमाने के लिए वहाँ काम करने के लिए चाहिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सब लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारे चारों उम्मीदवारों को
भारी अक्सरियत से जिताएंगे। यही बात रख के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अच्छा भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप मेरे उम्र में बड़े हैं, नीचे बड़े हैं, इसलिए मैं आज मैं हमारे मतलब को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी में कदम रखा और आगे के हालात हाजरा जो देखेंगे आप बहुत मसला हालत में रही गांधी और किसका तो मसला जाने दो, उससे ज़्यादा मसला इनका डॉक्यूमेंटेशन। आप जब डॉक्यूमेंटेशन का मसला देखेंगे तो इसमें इतना खस्ता हालत हो जाएंगी कि अपन परेशान हो जाएंगे। और मुझे जो है तो कानूनी मामला होने की वजह से एनआरसी और एफआईआर क्या है इसके बारे में अच्छी जानकारी से आपकी नागरिकता चल जाएगी। पैंसठ लाख लोगों ने जो बिहार में अपन देखिए तो मुसलमानों का हालत होने वाले और क्राइम जो भी करते हैं तो उस पर वाद भी रखा जाएगा। वैसे उनके साथ रहने वालों पर भी वाद रखा जाएगा। आपसे यही गुजारिश है कि वैसे लोगों का साथ भी मत दो, आप मेरे पास भी मत दो और उनको अंदर से ऐसे नवाजो भी मत दो। जो ताकत वो बढ़ रही है आजकल, जो क्राइम करने वालों की, तो जो उनको अच्छे जाती अपने हवाले में अच्छी जाती सब दे देते हैं, वैसे जो बहुत गलत है। और मेरा सिर्फ जो है तो पूरे इमरान में जो बताया गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया उनको खैरा उम्मती मुखरजिन्ना, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम यानी कौन? हम सब बेहतरीन उम्मत है। और अपने को वो उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हें इसलिए निकाली गई है कि लोगों की भलाई करने की और बुराई से रोकने की। तो हमारा यही काम है इंशाअल्लाह, हम बुराई को रोकने के लिए आए वाले हैं और भलाई के काम करने के लिए आए वाले हैं और इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और उम्मत मुसलमान पे जो मसाइल आ रहे हैं, तलाक का मसला है, अब कानून तो ऐसा बनाए कि एक बार तलाक बोला, दो बार तलाक बोला, तीन बार तलाक बोला तो तलाक हो जाता, वही के बोल रहे। हाई कोर्ट मान रहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट मान रहा नहीं, फिर भी सजा दे रहे, 10 साल की सजा दे। मुसलमान ये नाइंसाफी का कानून के बिना है कि नहीं? और ऐसी हालात देखते हुए मेरे पास होते हुए हमारे पैनल ने मुझे दिए, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके पास पूरी ईमान की ताकत है। तो शकील भाई ने, हाजी साहब ने, हारून साहब ने, बोले वकील साहब इस बात के बैठे आपके जैसे जो लोग हैं, इस बात की जरूरत है, आप हमारे साथ भी आप। और मैंने भी उनको गुजारिश करा, मुझसे पार्टियों में मैंने गुजारिश करा कि भाई हम आपको जो सेकुलर पार्टी है, कोई करने वाली पार्टी है, मैंने इंटरव्यू किया करने वाली पार्टी को भी, तो इंटरव्यू देने के बाद भी मुझे नहीं दिया गया। मैंने मेरा जो सामाजिक काम है, मैं सामाजिक काम बताया, पूरा सत्य बताया कि मेरे सामाजिक काम क्या है, बोलना तो नहीं चाहूँगा मेरे सामाजिक काम क्या क्या है, वो टाइम बहुत चली गई। मगर वो लोगों ने मुझे जो है तो प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने पार्टी की तरफ देखे, ये बहुत बुरा है और ये करने वाले पार्टी के वास्ते बहुत बुरा है, मुसलमानों के वास्ते बहुत बुरा है। ये ऐसा हालात नहीं होना चाहिए। बेशक करने वाले बंदों ने तो किसी भी चीज की डिमांड नहीं करना, सिर्फ देखना कि ये बंदा अच्छा है, मुसलमानों के वास्ते अच्छा है, सोशल वर्क के वास्ते अच्छा है। मैंने इंटरव्यू देने के बाद भी मेरे को नहीं लिया गया और किसी शख्स ने इंटरव्यू को गया भी नहीं, फिर भी उसको नहीं लिया गया। ये अपने 11 नंबर पैनल की बात चल रहा हूँ। अब मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा कि
पॉलिटिकल रीजन रहते हैं और आचार संहिता में किसी का नाम भी लेना गैर कानूनी रहता है, किसी पार्टी का भी नाम लेना गैर कानूनी रहता है। मुझे कानून के बारे में कुछ मालूमात है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने कुछ मुझे ताकत दी है तो कानूनी मालूमात के बारे में उस ज़िम्मन में आपको बोल रहा हूँ। मेरे पूरे वकालत के जो साल होने वाले हैं, मेरे 7 साल 8 महीने कुछ 17 दिन कंप्लीट हो गया आज के दिन के हिसाब से। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने हमारे पैनल का सपोर्ट किए तो हो सकता रत्नाकर के सामने जैसा बोले निधि लाते तो वो उन्होंने ला भी सकेंगे, बेशक हम उन पे भी यकीन है कि हमने उनका जो विधानसभा क्षेत्र है गंगाखेड़ वाला, उन्होंने जो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ के नगर पालिका पे तुम भी डिपेंड नहीं रह सकते, आप सभी को मालूम है कि 4-4 5-5 महीने से यहाँ के लोगों की पेमेंट आती है तो बात तो क्या है कचरे का इसको मैं सुना कुछ अमाउंट का जो है तो कचरे का टेक्स के पैसे तो अपने को क्या पैसे आएंगे भगवान को क्या का जो पैनल है आप सभी पूरा पैसा निकालने की कोशिश की। हमारी निशानी है आप लोग मैं ओलगढ़ में हूँ और हाजी शरीफ साहब जो है तो ओलगढ़ में है और हाजी और लास्ट पर्यटन में पैसे थे वो पीछे लगाए पैनल जो बना हमारा शरीफ भाई के साथ, तो ये क्या पैनल बना इसके अंदर बोलना है कि आप इनको वोट दो तो ये हमारे विकास से भुट्टे साहब ने वादा करें। भुट्टे साहब हम यहाँ के आमदन सबको आजमा लिए, आधार सबको आजमा लिए, बड़े लीडरों को आजमा लिए, कांग्रेस को आजमा लिए, सबको आजमा लिए। आज की डेट में आप अपने वोट को इज्जत बख्शो बने दो कि ये जो सामने चेहरे बैठने वाले आप वोट को इज्जत बख्शो आपकी। आप वोट देने से पहले सोचो आप वोट किसको दे रहे, मेरा बोलना ही है। आप अपने जमीर को विचार रखिए, आप ये बात सोचो कि आप कौन से लोग वोट देने वाले हैं, ये लोग कैसे है, ये क्या है हमारा। बिल्कुल यहाँ से आपसे पैसे कमाने का नहीं। मेरी बीवी सरफराज खान की बेटी है, उसका अपना सरफराज न करे। मेरी यहाँ कोई जमीन है, मेरे को यहाँ रुपया कमाने का नहीं आपसे, मैं यहाँ कुछ कमाने नहीं आया। मेरी एक बेटी है खाली, मेरे 10 बेटे नहीं है, मेरे भाई भाया का चलाते नहीं, मेरे भाया खड़े करते नहीं, मेरे भाई के केस में मैं इसके यहाँ से नहीं आ रहा। हम लोग आ रहे आपके यहाँ से, ये आपके यहाँ से विरोध करने का आ रहे। हम हर टाइम पे आवाज दें आप एनआरसी रन दो, तलाक सलासा रन दो, पूरे कानून भी आपने वोट दिए बोल के एक क्वालिफाइड को आपका एक मैसेज गया कि ये लेडीज को आपने भेजे यहाँ पे महानगर पालिका में, तो आपकी वोट की इज्जत बढ़ी। मैंने ये कहा आपको बोल सकता हूँ मैं मैं डरता नहीं किसी से, शर्म नहीं, मैं काम नहीं करा, मैंने काम करा। अगर 4 नगर से ऊपर आप काउंटिंग करेंगे तो मेरा काम ज्यादा है, मैं बता सकता हूँ इनसे ज्यादा है। मैंने किसी का दिल दुखाया नहीं, मैंने किसी टेढ़ी बात करी, किसी को एक भी शब्द बोलना कि मैंने किसी टेढ़ी बात करा, मैं कभी गाली दिया किसी को, क्या मेरे भाई ने कभी गाली दिया, तो मैं अभी हूँ अपना विड्रॉ कर सकता मेरे पास मैं तो ट्राई कर रहा था। हम भी देंगे बातें कर रहे हैं, कोई बातें कर रहे सब ट्राई कर सकते हैं। अभी भुट्टे साहब का बेस होने वाला है, वो बेस पे हम आपको फंड ला के दीजिए। अगर भुट्टे साहब का बेस नहीं बनता था ये फंड नहीं आ सकता। ये फंड आमदार साहब दे सकती है उनको बनना नगर सेवक को 7 महीने से महानगर पालिका पेमेंट नहीं कर्मचारी, तो तुम्हारा क्या बना करिए महानगर पालिका, कुछ उद्योग नहीं, कुछ वसूली नहीं, ये बेसिक इसको मालूम ही नहीं और ना कोई बात करता वहाँ। और जितने लोग आते हैं वहाँ पे तुमके, ना उनको नाम लिखने आता ना बात करने आता सभाग्राम, तुम सभाग्राम बात नहीं करेंगे। आज जो रुका हमको जो रुका जाना है पढ़े लिखे लोगों, आज देखो आप कि है ना, आप देखो ये कि शपथ करें सबने आप, ये 2 दिन में आपको कोई कैंडिडेट मिल रहा था नहीं किसको, कैसे कैसे पैनल बने आखिरी तक, ये आप सोचो कि क्या चाह रही आपसे। आने वाले दिनों में ऐसा आने वाला है, आपकी रोड नाली की लड़ी बहादुर रैली, मैं ये दावे से बोल रहा हूँ आपको 5 साल ये ऑफिस वो ऑफिस ये चक्राबाद लगा देता हूँ। आप ये बात आज रोड की कर रहे हैं ना, ये 5 साल में वही बात करने वाले
SR आने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आपकी बात सर, आपको ऐसे लोग नुमाइंदे को भेजना पड़ेगा, वो जाके वहाँ पे बात कर सके, वो क्या को बात कर सके, वो SP को बात कर सके, को बात कर सके, वो अधिकारी को बात कर सके। मेरा बोलना ये कि आप ऐसे लोगों को सब चेहरे रखो हमारे, हमको क्लियर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देखे होंगे, मैं लाऊंगा सामने और आपको मैं बताने वाला हूँ, हम गाड़ी लग रहा है, हमने क्या करे हम बताने वाले, मैं तो बताने वाला हूँ। मेरा काम 3 नगर से मेरा आपको ये बोलना है कि आप हमारे चारों को दो, गुरुदेव साहब और सचिन भैया हमारे बहुत अच्छी टीम बने वाली है, हमारे 20-22 लोग कर रहे हैं, हम सप्ताह में रहेंगे, अब 19 लोग हम सप्ताह में रहेंगे, हम पढ़ लेंगे और काम करेंगे। मेरा बोलना आपको ये है, आप अपने वोट में इज्जत दो, देखो आप वोट किसको दे रहे पहले। मेरा बोलना आपको ये इतनी बता दे बात को फिर तो अच्छा मेरी बीवी बात करती हुई बात करने आएंगे, मैं खाली हंस। तो आप मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बड़े लोगों से जो गलती हुई माफी चाहता हूँ, अभी बात बोलने नहीं मिलूंगा, अपनी बात खत्म करता हूँ मैं। और आगे हमारे को रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने लोग आए कि पैसा वो बोल रहे हैं सब था, पैसा बिल्कुल सुनाना नहीं, आप आने जरूरत में आप अपने वोट इज्जत दो, मैं समझ जाओ पैसा दो वोट क्यों बोल रहा हूँ बार बार, आपकी वोट की आप इज्जत दो, आप इज्जत वालों वोट दो, अपनी बात खत्म करो। आदमी को गरीब रहा तो उसकी मदद करने में उससे पैसे देना ये थोड़ी मकसद है, पैसे दिया बोलना ये मकसद थोड़ी है, क्योंकि देने के बाद तुम तो ऐसा बोल सकते कि तुमने पैसे दिया। आप सब लोग हमारी मदद करो, हम जो है तो आमदार और आजाद जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट कर सकते थे परभनी शहर का, उन्होंने आज तक जो करना था उन्होंने नहीं करे, और अपने उनके आज यहाँ पर आप सब लोग आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि इलेक्शन चल रहा है और पिछले 5 सालों में मैं रनिंग नगर से हूँ, बहुत से वार्ड के अंदर हमारे भाइयों की बहनों की ऐसी शिकायत है कि वार्ड के अंदर पूरे काम नहीं हुए। सबसे पहले चेहरों के लिए ऐसा कार्य है कि भाई हमारे पहले काम नहीं हुए। तो मैं आपको थोड़ा सा खुलासा देना चाह रही हूँ। देखिए, आपने ये 5 सालों में 4 और नगर सेवक थे और 2 आमदार खासदार, ऐसे 6 वोट थे। 5 साल का जो हमारा पीरियड था उसके अंदर मुझे 2.5 साल का टाइम मिला काम करने के लिए, और 2.5 साल हमारा कोरोना में गुजर गए। उन 2.5 सालों में वार्ड, ये देखिए 17-18 हजार लोगों का वार्ड, इसके अंदर 4 नगर सेवक है। आपने 4 प्रतिनिधि कैंडिडेट पसंद किए अलग अलग पक्ष के, और चारों को भी वोट दिया। अब जो मेरे हिस्से का वर्क था मैंने की, लेकिन वार्ड बहुत बड़ा है, वो आपको दिख के नहीं आ रहा। मैंने हर पल्ली गार्डन के पास हमने रोड बनाए, कई ढाबे करे, इसके अलावा फूल डाले, लाइट के पोल लेके आए, हैमेक्स लेके आए, कई मस्जिदों के सामने, और रोड के जो है तो उसके रोड बनाए, गट्टू के रोड बनाए। जितना मेरे हिस्से का काम था, मैं अकेली महिला होकर आपकी आवाज काउंसिल में जाकर वहाँ पर लड़ी, और लड़कर मैंने काम लेकर आई। मैंने हर जगह, और आप एक बात याद रखिए, आपके दिल को, आपके जमीर को मालूम होना चाहिए कि मैं एक महिला होकर मैं सत्ता में थी, सत्ता में रह के मैंने जनता की आवाज उठाने के लिए सत्ता के विरोध आवाज उठाई। मैंने जहाँ पर मेरे जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत रहती थी, लेकिन ये बात अलग है कि आपकी नगर सेविका अकेली रहती थी वहाँ पर, क्योंकि आपने अलग अलग पक्ष के नगर सेवक चुने थे। वहाँ पर एक अनुमोदन नाम की चीज रहती है कि उनको अपने मेरा साथ देना पड़ता है। अगर कई नगर सेवक बांट के, अगर 4 नगर सेवक मिलकर मेरे को अनुमोदन देते थे तो यहाँ पर और भी बहुत कुछ काम हो सकता था, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नगर सेवक ताकतवर नहीं होता, कोई भी अपोज में नहीं जाता बड़े बड़े लीडरों, और ना वहाँ पर कोई अनुमोदन देता था। मैं अकेली रहती थी, मैंने अकेली बात की, अकेली विरोध में गई जनता के लिए। अब हालात ऐसे बने हुए हैं, 2.5 साल में जो मैंने काम की, अब तशक्की नहीं है, जनता को उतनी तशक्की नहीं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैंने हर काम की,
लेकिन इंशाअल्लाह अब अगर इसके बाद में तो आप अच्छे वोटों से हमारे 4 कैंडिडेट को चुन के लाते हैं तो अब मैं सीनियर हो चुकी हूँ, पहले मैं जूनियर थी। जूनियरशिप में भी मैंने सोशल एक्टिविटीज पूरी की, मैंने एनआरसी में काम किया। एनआरसी के टाइम पर मैंने पूरे जाकर वहाँ पर शाहीन बाग में पूरी बहनों को वहाँ पर समझाती थी, आपने देखे होंगे फेसबुक पर, इस पर सब बोले मेरे वीडियोस। इसके अलावा मैंने तलाक सलासा में काम की। इसके जितने भी मेरे माओ बहनों के लिए जो सोशल एक्टिविटी उनके लिए जो जरूरत होती थी, जो आवाज़ उठाने देती थी, मैंने कहीं भी नहीं रखी। हर वक्त मैंने अपना फर्ज अदा किया। इसके बाद जो है तो जो काउंसिल चलती है काउंसिल में वहाँ पर महापालिका महाराष्ट्र महानगर पालिका एक्ट में हमें बात करनी पड़ती है। अगर हम वो कानून पढ़कर बात नहीं करते तो कमिश्नर हमको वहाँ से गेट लॉस खोलकर हटा लेता है। जब तक तुम कोई मालूमात तजुर्बा लेकर पढ़कर वहाँ पर जाएंगे नहीं, जब तक तुम्हारी वहाँ पर कोई आवाज़ सुनता नहीं। तो यहाँ पर 2.5 साल में मैंने ये काम किए। महापालिका में कितना भ्रष्टाचार चलता था, बहुत से अपने ही लीडर बड़े बड़े थे वहाँ पर बैठे हुए, मुझे कोई पद नहीं दिया गया क्योंकि मैं जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाती। लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करते थे वहाँ पर, और उसी वजह से आज फिर मेरे साथ बहुत नाइंसाफियाँ हैं। मैं बोलने नहीं चाहूँगी, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, मेरे बाप राकेल है, बुजुर्ग है, उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, वो मुझे इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना चाह रहे। ये इलेक्शन के मैदान पे वो नहीं आने देना चाह रहे थे क्योंकि काउंसिल मुझे समझ में आ गई। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी जब कैंडिडेट चुनेंगे तो साफ सुथरे, अच्छे खानदानी, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है। मैं सब कुछ वो नहीं करूँगी, मेरे अपोज वालों पूरा नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए, आप जो इतना कमा रहे हैं, एक एग्जाम्पल देखिए, अपने बच्चों को आप पढ़ा लिखाएं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? एजुकेशन दे रहे हैं। उसी तरीके से आप अपना एक लोक प्रतिनिधि, खानदानी, अच्छा पढ़ा लिखा, शरीफ, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, ऐसा देखिए कि आपकी वो काम कर सके, आपकी आवाज उठा सके। अगर आप ऐसे लोग चुनेंगे कि यूपी बिहार के जैसा प्रभाग नंबर 11 नहीं होना चाहिए, बस मैं आपकी शॉर्ट में इतना ही बोलूँगी, यूपी बिहार मत बनाइए। अच्छे लोगों को, साफ सुथरे कैंडिडेटों को चुनकर दीजिए, अच्छे से अच्छे। और उसमें हमारे ग्रुप के अंदर अरुण भाई तजुर्बेकार हैं, बड़े भाई, और बहुत काम है उनका। इससे पहले भी उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई थी, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ताकत से अच्छे से ज्यादा और से उनको, शरीफ भाई, मेरे ये छोटे भाई हैं, वकील साहब, हम सबको मिलकर आप वोट दें और एक पक्ष के कैंडिडेट्स को अगर आप चुन के लेंगे तो फिर आपके काम भी पूरे होंगे। मैं तो अलग अलग पक्ष के लोग रहते थे, मैं काम लेकर आती थी, 3 नगर सेवक आ जाते थे, काम नहीं करना है, अपोजिशन फुल होता है उसके। ये आपको मालूमात के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताई, और आगे इंशाल्लाह आपके पूरे काम होंगे यहाँ से, क्योंकि 5 साल हमको काम मिलेगा। और जितनी मैंने मेहनत करी 2.5 साल में, वहाँ पर पूरे गटार योजना 5.5 ड्रेनेज के और बहुत से ऐसे करोड़ों के काम आने वाले हैं, जिसके वजह से मेरी आवाज़ वहाँ तक जाती है तो मुझे वहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। मैं जनता की आवाज़, अपने पूरे लोगों की आवाज़ की ताकत को, आपकी आवाज़ की ताकत में महापालिका तक लेकर जाती हूँ। और बड़े लीडर्स नहीं चाहते कि उनका भ्रष्टाचार खत्म हो, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई इलेक्शन में खड़े रहने के लिए। लेकिन जैसा मैं अपने माँ बहनों का, भाइयों का, आप लोगों की आवाज़ दिला के इंसाफ के लिए लड़ती थी, अब आपका काम है मुझे इंसाफ दिलाना, और आपकी आवाज़ की जो ताकत है वो ताकत में ले जाकर वहाँ पर रखी, तो वो मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। ये आपको मालूम होना करके मैंने बोली, और आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा लीड से जो है तो कैंडिडेट्स को चुन कर लेकर। 2017 में जो निवडणूक हुई थी, वो निवडणूक में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार चुन के आए थे, और मेरी बीवी
खड़ी हुई थी और जो है तो उसमें मेरी बीवी की जो है तो सीट गिर गई और सीट गिरने की वजह से उसकी 3 लोग जो है तो जिनके आए थे और ये जो है तो टांग लंगड़ी हो गई थी कांग्रेस और वो तीनों ने मिलकर जो काम करने की कोशिश करे तो उनको एक आदमी की कमजोरी महसूस हुई और एक आदमी की कमजोरी महसूस होने की वजह से वार्ड में बहुत सारी जो है तो चीज़ें जैसे कि उसके बाद जो है तो एक नगर सेवक का इंतकाल होगा, उसके पोट निवडणूक में दूसरा नगर सेवक चुन के लाए, फिर वो जो है तो बहुत सारी चीज़ें चली, फिर कोविड हुआ, ये सारी चीज़ों की वजह से वार्ड में काम नहीं हुआ था और उसके बावजूद जो नगर सेवक बाद में चुन के आए थे तो उन्होंने भी काम नहीं करे। जो नगर सेवक चुन के आए थे तो वो उन्होंने भी काम नहीं करे बाद में काम नहीं करने की वजह से अब वो जो है तो वार्ड का विकास नहीं हुआ। वार्ड का विकास नहीं हुआ तो अब हमने जो है तो उसके बावजूद कांग्रेस ने मुझे 8 साल पूछी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मैं 3 नगर सेवकों को चुन के लाने के बावजूद, मैं गिरने के बावजूद मुझे 8 साल कांग्रेस ने कभी कोई बात से पूछी नहीं कि भाई तुम्हारे वार्ड में कुछ काम देना है क्या, तुम्हारे वार्ड में कुछ काम करने का है क्या, तुम अकेले जो है तो गिरने से तुम गम मत करो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसा कभी कांग्रेस ने कोई अधिकारी ने हमको बोला नहीं और आज तक हमने कांग्रेस के किसी लोगों से भी कोई बात नहीं करी। उसके बावजूद 2 साल पहले रत्नाकर गुट्टे साहब का जो है तो बातचीत हुई, हमारी बातचीत होने के बाद रत्नाकर गुट्टे साहब ने जो है तो बोले कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आप जो है तो परभनी में पैनल लड़ाओ। तो साहब ने जो है तो हमारी मदद करके हमने जो है तो परिवर्तन पैनल नाम दिए। हमारे सचिन भैया, देशमुख साहब, फारूक बाबा और जो है तो आहत भाई और जो है तो हम ऐसे 8-10 लोगों ने मिलके जो है तो रत्नाकर गुट्टे साहब का जो है तो पैनल ज्वाइन करने के बाद जो है तो हमने परिवर्तन पैनल बनाए। परिवर्तन पैनल बनाकर जो है तो हमने 3 साल पैनल चलाए अभी। उसके बाद अब निवडणूक लगी, निवडणूक लगने के बाद जो है तो हमने ये जो है तो परिवर्तन पैनल परभनी शहर में ये उतारे। हमारे 19 कैंडिडेट आज लड़ रहे हैं पूरे शहर में और हमारे 19 कैंडिडेट को आप सब लोगों ने मदद के अगर से किए तो 19 में से 19 चुन के आएंगे इंशाल्लाह और 19 कैंडिडेट हमारे बहुमत से चुन के आएंगे सर। और ये 19 कैंडिडेट और विकास के मुद्दे पे ये 19 कैंडिडेट आज ये निवडणूक लड़ रहे हैं और आज तक राष्ट्रवादी, कांग्रेस, एमआईएम यही लोग रहे जो है तो सत्ता में और बाकी के जो है तो हम लोगों ने आप नया पैनल बनाया और हम आप जो है तो ये पैनल का जो है तो रिजल्ट देंगे आपको। ये तीनों ने आज तक कोई विकास नहीं करे। परभनी में आज कोई विकास नहीं है, कोई भी वार्ड में जाओ कोई विकास नहीं है सर। ये हम परभनी शहर का बहुत बड़ा कमजोरी रही कि कांग्रेस ने भी काम नहीं करी, राष्ट्रवादी ने काम नहीं करी और जो है तो एमआईएम ने भी काम नहीं करी। हमने सबको देखे, हमने सबके साथ रहे, सबको मतदान करे, सबके साथ मदद करे, मगर वो लोगों ने शहर में या वार्ड में कोई विकास नहीं करे आज तक। और हम चाह रहे हैं कि ये परिवर्तन पैनल को, ये सब लोग अच्छे हैं, ये परिवर्तन पैनल को आप जो है तो मदद करो, आपको ये शहर में विकास ही करके बताएंगे। और हमारी निशानी है ऑटो, हम ऑटो रिक्शा हमारी निशानी है और जो है तो हम परिवर्तन पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और रत्नाकर गुट्टे साहब का हमको सपोर्ट है। बाकी किसी का हमारा किसी के साथ युति नहीं है। हम गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे साहब ने जिस तरह से वहाँ पर काया पलट किए, वहाँ पर विकास किया है, क्या परभनी शहर में इस तरह का विकास किया जाएगा? इंशाल्लाह इस ताल्लुक से साहब से हमारी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस हुआ ये और आने वाले 2-3 साल में आपको विकास नजर आएगा। मैं 5 साल का नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 साल में आपको विकास नजर आएगा। 5 साल में तो बहुत सारा विकास होगा इंशाल्लाह। हमारा ये उम्मीद है। रत्नाकर गुट्टे साहब से हमारी जो है तो ये बातचीत हुई, हम विकास के मुद्दे पे ही साहब के साथ गए और गंगाखेड़ का जो विकास हुआ और परभनी जिला जो है तो निजामकालीन जिला होने के बावजूद भी परभनी जिले का आज तक विकास नहीं हुआ।
और ये 75 साल पुराना जिला है। ये 75 साल पुराना जिला होने के बावजूद भी इसका जो है तो विकास नहीं हुआ। 75 साल में कांग्रेस ही रही, राष्ट्रवादी रही और जमायम भी रही यहाँ पर, मगर परभनी शहर का कोई विकास नहीं हुआ। आप जो है तो परभनी शहर का विकास अगर से करना है तो परभनी शहर का विकास करने का अगर से है, परभनी शहर के लोगों की अगर से जिद है तो परिवर्तन पैनल को परभनी शहर ने पूरे के पूरे परभनी शहर ने परिवर्तन पैनल को जो है तो विकास के मुद्दे पे जो है तो वोट देना चाहिए और विकास करके लेना चाहिए। ये बात याद रखो कि मेरी पर्सनल राय है कि आप लोग परिवर्तन पैनल के साथ रहो और जो है तो परिवर्तन पैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से चुना के लाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो और जो है तो इसको पाठिंबा दो और इसका विकासशील हो। आप याद रखो हमारा एक ही मतलब है कि विकास करना। विकास के मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ रहे, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह।